नादरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अब्दुल हकीम नक्शबंदी आपके खिदमत में हाजिर हूँ। हजरात, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल मेरा टॉपिक जो है वजीफ़ा के ऊपर है और मैं आप लोगों को वजीफ़ा पढ़ के सुना रहा हूँ। आप लोग देखते हैं, सुनते हैं, उसके लिए शुक्रिया। तो आइए हम अपनी बात पे आने से पहले कुछ बातें आज मैं कर लूँ, क्योंकि बातें करना भी कभी कभी ज़रूरत होता है। ऐसे मैं ज़्यादा बात तो नहीं करता हूँ बेला ज़रूरत, मगर मैं आज बात करूँगा। वजीफ़ा को मैं दे तो रहा हूँ, अब उसमें मैं कैसे कामयाब होऊंगा? मैं कामयाब जब ही अपनी कामयाबी को मानूंगा जब आप उसे पढ़ेंगे और उसे फ़ायदा उठाएंगे। और जब आप फ़ायदा उठाएंगे, पढ़ेंगे, कमेंट करेंगे, तो मैं समझूंगा कि मैं कामयाब हूँ, मेरी मेहनत कामयाब है, आपकी मेहनत कामयाब है। तो अब वो कामयाबी कैसे मिलेगा? खाली वजीफ़ा पढ़ना से अगर कामयाब हो जाता बंदा तो हर आदमी वजीफ़ा पढ़ के कामयाब हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। आइए मिसाल के तौर पे मैं आपको समझा दूँ। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि मोमिन अगर नमाज पढ़ने लगे, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, आप लोग ज़्यादा समझ जाए, आसान भाषा में मैं समझा रहा हूँ। अगर मोमिन नमाज पढ़ता है तो अल्लाह अपने फजल व करम से बंदे के दिल से हर बुराई को रोक देता है, ख़त्म कर देता है और हर बुराई से पाक साफ कर देता है अल्लाह ताला। और बंदा धीरे धीरे उसके अंदर जितने भी बुराई होता है उसको छोड़ देता है और अच्छाई के तरफ सिरात मुस्तकीम पे बंदा कायम और दायम हो जाता है। मगर समाज में आप देखते होंगे कि एक आदमी नमाज पढ़ते पढ़ते बूढ़ा हो जाता है, मगर उसके अंदर कई बुराइयां पाया जाता है, उसकी बुराई ख़त्म नहीं होती है। तो मतलब अल्लाह तो फरमा रहा है कि मोमिन अगर नमाज पढ़ने लगे तो उसके अंदर से धीरे धीरे सारा बुराई ख़त्म हो जाएगा। मगर देखा जा रहा है कि समाज में एक आदमी पंजगाना नमाज पढ़ रहा है, नमाजी है, और उसके अंदर बुराई है। तो मतलब कुरान तो सच बोलता है, हक़ है, कुरान तो झूठ नहीं बोलता है। तो फिर क्या बात है जो बंदे की बुराई ख़त्म नहीं हो रहा है? कुरान तो फरमा रहा है मोमिन अगर नमाज पढ़े तो उसकी बुराई ख़त्म हो जाएगा। तो आइए इसकी कारण मैं पहले आपको समझा दूँ, तब आगे बात करूँगा। कारण ये है कि जो बंदा नमाज तो पढ़ रहा है मगर वो खुलूसियत नहीं उसके नमाज में है, वो जिस तरीके से नमाज पढ़ने का हक़ है वो हक़ नहीं अदा कर पा रहा है। उनके सजदों में कमी हो सकती है, रुकू में कमी हो सकती है, उनके नियत में कमी हो सकती है, उनके इरादों में कमी हो सकती है, किरात में कमी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। जब तक कमी है नहीं तब तक उनके अंदर बुराई ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है? कमी है तभी ख़त्म नहीं हो रहा है, क्योंकि अल्लाह तो फरमा रहा है कि बंदों के अगर नमाज पढ़ने लगे तो धीरे धीरे उनके अंदर से बुराई ख़त्म कर दिया जाएगा, अल्लाह अपने फजल करम से ख़त्म कर देगा। तो मतलब उनकी नमाज में वो लज्जत नहीं है जो होनी चाहिए। अब लज्जत क्यों नहीं है? लज्जत इसीलिए नहीं है कि वो नमाज तो पढ़ते हैं मगर सिर्फ़ अपनी ज़िम्मेवारी से फरागत पाने के लिए कि चलो मेरी ज़िम्मेवारी ख़त्म हो गई, हमने नमाज़ पढ़ लिया, मेरी ज़िम्मेवारी ख़त्म हो गई। नहीं, वो दिल से नमाज़ पढ़े और तसब्बुर में रखे। अगर वो नमाज़ पढ़ रहा है तो अल्लाह देख रहा है। अगर इतना नहीं कर सकते तो कम से कम वो अपनी तसब्बुर में रखे, जब नियत करे नमाज की तो मैं अल्लाह को देख रहा हूँ। अगर इस तरीके से आप आदत डालेंगे तो आपकी नमाज कामयाब होना शुरू हो जाएगा। देखिए, नमाज में अगर आपकी कुछ गलती हैं उनको सुधारें, किरात में कमी है उसको सुधारें, यानी जो भी कमी है आप अपनी कमियों को
देखे अपने अंदर, उसके बाद उसको दूर करे। फिर जब आपकी नमाज कामयाब होने लगेगा तो आपकी हर बुराई धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगी। तो आइए मैं जल्दी जल्दी आपको समझा दूँ। मैं कहना ये चाहता हूँ कि इसी तरीके से हम वजीफ़ा को कामयाब कैसे करें। तो कामयाब करने के लिए वजीफ़ा को हमारी अंदर से बुराइयों को ख़त्म करना पड़ेगा। और वो बुराई कुछ भी हो सकता है। झूठ बोलना बुराई है, चुगली करना बुराई है, किसी का नुकसान पहुंचाना बुराई है, बदज़बानी करना बुराई है। ये सब बुराई में आता है। मोमिन के अंदर ये सब चीज़ नहीं होता है। तो आइए मैं आपको वो वजीफ़ा बता रहा हूँ जिससे आपकी कल्ब की सफाई होगा, सीना नूर से मनव्वर होगा, ईमान में नूर भरेगा, ईमान की ताजगी होगी। और जब ये सब चीज़ हो जाएगी तो आपके अंदर से बुराइयाँ ख़त्म होने लगेगा। और जब बुराई ख़त्म हो जाएगा तो आप वजीफ़ा तो कामयाब होगा ही होगा। आपके ज़बान से जो भी नेक दुआ अल्लाह के राह में, अल्लाह के बारगाह में निकलेगा, दुआ करेंगे और जायज़ होगा तो मौला उसे जल्द से जल्द कबूल करेगा। क्योंकि आपकी ज़बान में तासीर होती है, न कुरान के आयत में तो होती ही होती है बरकत, ये तो कोई शक की बात नहीं है। मगर जब तक हमारे आपकी ज़बान में तासीर न होगा तब तक कोई वजीफ़ा कामयाब नहीं होगा। अगर आपकी ज़बान में तासीर आ गया तो आप किसी को पढ़ कर फूंक देंगे तो मरीज़ ठीक हो जाएगा। तो आइए हम इस बुराई को कैसे दूर करें, जल्दी जल्दी बताते हैं। वीडियोस लंबा हो रहा है, मगर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आगे जो हमारी टॉपिक चलेगा ये लंबी टॉपिक चलने वाला है वजीफ़ा वाला। और मैं अभी बहुत ही छोटी छोटी आसान वजीफ़ा बता रहा हूँ ताकि आपकी आदत डल जाए। और आदत डल जाने के बाद जब मैं आपको आगे बताऊँगा बहुत मज़ा आएगा और बेहतरीन वजीफ़ा देने वाला हूँ। और ये टॉपिक मेरा लंबा चलेगा, तो आप लोग गौर करें इस चीज़ पर। आपकी एक बार आदत डल जाए तो फिर मैं अपने हिसाब से आगे काम करने लगूँगा। आपका अगर इंटरेस्ट बढ़ा तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबा के रखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियोस को शेयर करें ताकि उससे सभी लोग फ़ायदा उठा सके। तो आइए बहुत ही छोटी सी मैं आपको वजीफ़ा बता रहा हूँ जिससे आपकी सारा बुराई ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद आप कामयाब हो जाएंगे। और जब आप कामयाब होंगे तो हमें भी खुशी होगी। आप लोग कमेंट करेंगे आपको मेरी वजीफ़ा कैसा लगा, आपको कामयाबी मिला या नहीं मिला। तो आपको करना क्या है, पहले दरूद शरीफ पढ़ लेना है। आप अपने टाइम के हिसाब से पढ़ें दरूद शरीफ। दरूद शरीफ पढ़ने का कोई पाबंदी नहीं है, अपने टाइम के हिसाब से पढ़े। 1 बार पढ़े, 2 बार पढ़े, 10 बार पढ़े, ये आपके ऊपर है। और दरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपको छोटी सी वजीफ़ा पढ़ लेना है, हकीमुन 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 हकीमुन, इस नाम पाक को। क्योंकि अल्लाह के 99 नाम जो आप सुनते हैं उस 99 नाम में एक नाम ये भी है, हकीमुन हकीमुन हकीमुन। जिस तरह मैं पढ़ रहा हूँ इसी तरीके से आपको याद कर लेना है। मेरी पढ़ते हुए को सुनकर याद कर लेना है, 2 मिनट में याद हो जाएगा। और जब आप इसको पढ़ने लगेंगे तो लास्ट में आपको दरूद शरीफ फिर पढ़ लेना है और इसको भी लातादाद पढ़ना है। जितना मर्जी पढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे इतना फ़ायदा होगा आपको माशाअल्लाह। तो अब इसको पढ़ने के लिए टाइम का कोई पाबंदी नहीं है, बहुत ही आसान चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ। ज़िंदगी संवर जाएगा आपको इंशाअल्लाह अगर आपने अमल कर लिया इस छोटी सी चीज़ पे। तो बहुत ही आसान है, आपके टाइम का कोई पाबंदी नहीं है। आप अपने कहीं ड्यूटी करते हैं, काम करते हैं, ऑफिस में है, वहाँ पढ़ सकते हैं। जैसे आपको टाइम मिला, खाली बैठे हैं तो मोबाइल ना देखें, इस चीज़ को विर्द में रखें। आप चलते फिरते पढ़ सकते हैं, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं वहाँ पढ़ सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं। अगर आप वजू से हैं तो बहुत ही बेहतर है,
अगर आप वज़ू से नहीं हैं फिर भी कोई हर्ज नहीं है, मगर वज़ू कर लें तो बेहतर होगा। पाकी होना ज़रूरी है, क्योंकि नापाक में नहीं पढ़े आप, पाकी होना ज़रूरी है, क्योंकि मोमिन को हमेशा पाक होना चाहिए। और मैं उम्मीद रखता हूँ आप लोग हमेशा पाक होते होंगे, क्योंकि एक मोमिन की आधा ईमान पाकी होता है, इसलिए आप लोग हमेशा पाक होते होंगे, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वजीफ़ा को पढ़े, पहले दरूद शरीफ पढ़े, जितना मर्ज़ी आप पढ़े, 2 बार पढ़े, 3 बार पढ़े, आप जितना टाइम निकाल पाए इस हिसाब से पढ़े। फिर हकीमुन 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 हल्क से निकलना चाहिए, हल्क से, हकीमुन 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 मन में पढ़े। मैं तो बुलंद आवाज़ से आपको समझा रहा हूँ, आपको बुलंद आवाज़ से नहीं पढ़ना है, आपको मन में पढ़ना है, पढ़ते रहना है। और उसके बाद जब आप पढ़ ले, आपको लगे कि बहुत पढ़ लिया, अब थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए, तो लास्ट में दरूद शरीफ पढ़ ले। बस ये बहुत ही आसान चीज़ आपको मैंने बता दिया, और आप इस पे अमल करें, और इसको अमल कर लेंगे आप, तो उसके बाद इंशाअल्लाह आपकी सीना नूर से मनव्वर हो जाएगा, ईमान में नूर भर जाएगा। आपकी कल्ब की, जैसे आप हकीमुन हकीमुन कहेंगे तो आपकी कल्ब का सफाई होगा। जब कल्ब का सफाई होने लगेगा, सीने की सफाई हो जाएगी, ईमान की दुरुस्ती हो जाएगी, तो आपके ज़बान से हर वो नेक बात निकला हुआ अल्लाह के राह में, अल्लाह के बारगाह में कबूल हो जाएगा। तो आइए, जो लंबी हो रही है, मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूँ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कमेंट ज़रूर करें मेरी बात आपको कैसी लगती है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदा हाफिज़। अल्लाह ने चाहा तो फिर कल मिलूँगा, फिर सबीलिल्लाहि। आप सब खुश रहे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आप सबके जानो माल, इज़्ज़त व आबरू और ईमान की हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामुअलैकुम।